नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम झज्जर ज़िले को कवर करेंगे। अम्बाला को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए शुरू करते हैं झज्जर ज़िले को। मैप में देखिए, ये है झज्जर ज़िला, ये है झज्जर ज़िला। अब झज्जर ज़िला है, ज़िला कब बना था? 15 जुलाई 1997 को। उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम पे कौन क्या थे? मुख्यमंत्री थे। जो झज्जर है वो दिल्ली एनसीआर वाला जिला है। झज्जर के साथ किस किस की सीमाएं लगती हैं देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। झज्जर सबसे मैं बात करूं, दिल्ली 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 के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। कौन? झज्जर। देखिए यहाँ लग रहा है पूर्व की साइड। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं बात करूं झज्जर हरियाणा के किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सबसे पहले मैं इधर से बात करूं तो ये देखिएगा, इधर देखिए, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो ये इधर से देखिएगा सोनीपत के साथ करता है, इसके अलावा रोहतक के साथ करता है, इधर से ये चरखी दादरी के साथ करता है, और इधर से ये किसके साथ करता है? रेवाड़ी के साथ। और इधर से किसके साथ कर रहा है? गुरुग्राम के। कितने जिले हो गए टोटल? 5 जिलों के साथ ये अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम। कौन करता है? झज्जर। झज्जर कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 5 जिलों के साथ। और किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ? दिल्ली के साथ अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। अगर मैं बात करूं, इसका जो एरिया है वो 1534 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका? झज्जर का। झज्जर का जो एरिया है वो 1834 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 1834 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं, जो झज्जर जिला है ये रोहतक मंडल के अंदर है। किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में। और ये एक पुलिस कमिश्नरी है। ये क्या है? झज्जर क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टोटल हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 5। अगर मैं बात करूं पुलिस कमिश्नरी की, वो भी कितनी है? 5। जो झज्जर जिला है वो एक क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। यहाँ पे सर्वाधिक बिजली उत्पादन की जाती है। चंदन निकासी के लिए प्रसिद्ध वाला जिला है। जो चंदन की निकासी है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए आइए हम बात करेंगे झज्जर जिले की राजनीति। झज्जर जिले की राजनीति पढ़ें पहले। जो झज्जर है वो किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है? रोहतक के अंदर। किसके अंदर आता है? रोहतक के अंदर। मैं विधानसभा सीट की बात करूं तो टोटल झज्जर में कितनी विधानसभा सीट है? 4। कितनी है? 4। सबसे पहले झज्जर, झज्जर के बाद बादली, बादली के बाद बादरगढ़, बादरगढ़ के बाद बेरी। ये 4 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 4। झज्जर की मैं बात करती हूँ। झज्जर क्या है? एक आरक्षित सीट है। वहां से कौन है? गीता बुक्कल। कौन बनी है? गीता बुक्कल। बादली से कौन है? कुलदीप वत्स। बहादुरगढ़ से कौन है? राजेश जून। इंडिपेंडेंट बने हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। बेरी, बेरी से कौन बने हैं? रघुवीर सिंह काद्यान। कौन बने हैं? रघुवीर सिंह काद्यान। ये है हमारी विधानसभा की सीटें। कहाँ की? झज्जर की। 4 हैं, झज्जर, बादली, बादरगढ़, बेरी। याद रखिएगा, झज्जर एकमात्र आरक्षित सीट है जिसका जो नाम है वो जिले के नाम पर है, झज्जर। बाकी जो आरक्षित सीटें हैं वो टोटल कितनी है? 17। कितनी है टोटल? 17। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन झज्जर एक ऐसी सीट है जिसका नाम जिले के नाम पे ही है, आरक्षित है। अब मैं बात करती हूँ तहसील। तहसील कितनी है? देखिएगा, 5। झज्जर, बेरी, बादली, मातनहेल, बादरगढ़। ये टोटल कितनी तहसील है? 5। उप तहसील साहलावास। क्या है? साहलावास। अब हम बात करते हैं झज्जर के उपनाम की। किसकी बात करते हैं? झज्जर के उपनाम की। तो उपनाम में देखिए, सबसे पहले इसे क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर। क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर। और क्या बोला जाता है? सुराही का शहर। क्या बोला जाता है? सुराही का शहर। ये पूछ लिया जाता है, सुराही का शहर किसे बोला जाता है? झज्जर को। किसको बोला जाता है? झज्जर को। और शहीदों का शहर किसे बोला जाता है? झज्जर को। अब हम बात करते हैं प्राचीन नाम। इसके प्राचीन नाम छज्जू नगर। क्या है? छज्जू नगर। छज्जू नगर छज्जू जाट के नाम से किसका नाम पड़ा है? झज्जर का। किसका नाम पड़ा है? झज्जर का। ये ध्यान रखिएगा, किसका नाम पड़ा है? झज्जर का। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो उस टाइम पे जो जनगणना हुई थी 2011 के समय, तो झज्जर की जनगणना हुई थी उस टाइम पे। जो झज्जर की जनसंख्या है वो कितनी थी? 9,58,405।
मोटे तौर पे याद रखिएगा 9.5 लाख। कितनी याद रखिएगा? 9.5 लाख। और इसका जो घनत्व है वो 523। और साक्षरता की अगर मैं बात करूँ 80.65% है। लिंग अनुपात की मैं बात करूँ तो 862 पर 1000 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 862 स्त्रियां हैं। कुल गांव टोटल कितने गांव हैं झज्जर में? 264। ये ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो मोहम्मदपुर माजरा है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बिरहड़ माजरा कर दिया। क्या कर दिया? बिरहड़ माजरा कर दिया गया है। ये है, आपको याद रखना है। किसका नाम? मोहम्मदपुर माजरा का नाम क्या कर दिया है? बिरहड़ माजरा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बिरहड़ माजरा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा के झज्जर के शिक्षा संस्थान की। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये हरियाणा का पहला जेएनवी है। हरियाणा का बात करूं मैं या इंडिया का बात करूं, जो सबसे पहले नवोदय विद्यालय खुला था वो कहाँ खुला था? झज्जर में खुला था। कहाँ खुला था? झज्जर में। इसके अलावा अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में 2 जगह, एक तो झज्जर में हो गया, दूसरा कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहला जो हरियाणा में खुला था वो नवोदय कहाँ खुला था? झज्जर के कहाँ पे? कलोई में। कहाँ खुला था? कलोई में। ये हरियाणा का याद रखिएगा, ऐसे आ जाएगा। हरियाणा का प्रथम जेएनवी कौन सा है? तो कौन सा है? झज्जर का ना आके अगर कलोई आ गया तो कलोई भी ध्यान रखिएगा। जो पहला नवोदय है वो कौन सा है? झज्जर का नवोदय विद्यालय है। कहाँ पे है ये? झज्जर में, कलोई में है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ विश्वविद्यालय। 2013 में बनी यूनिवर्सिटी है, पीडीएम यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? भादरगढ़ में। ये कहाँ है? भादरगढ़ में। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल 2016 में कहाँ है? मातनेल में। कहाँ है? मातनेल में, राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल। इसके अलावा आपको पता होगा कहाँ है ना? ये तो आपको पता होगा कहाँ है? करनाल में। पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? करनाल में। करनाल में भी कहाँ है? ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है वो ऑप्शन में लिखो कहाँ है पहला सैनिक स्कूल। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। ये कहाँ है? बाड़सा में। परमाणु विश्वविद्यालय ये कहाँ है? जासोर खेड़ी में। केंद्रीय हृदय संस्थान ये कहाँ है? बाड़सा में, है ना। एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? बाड़सा में। कहाँ स्थापित किया गया है? बाड़सा में। राज्य में सरकारी विश्वविद्यालय बनाया गया। कहाँ बनाया गया? झज्जर में। कहाँ बनाया गया? झज्जर में। हरियाणा का प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? देवरखाना में। कहाँ बनाया गया है? देवरखाना में। राज्य में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा खोली गई 1914 में। कहाँ पे खोली गई? झज्जर में। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? झज्जर में। कहाँ पे है? झज्जर में। चलिए अब बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। अब हम बात करेंगे पर्यटन स्थल की। किसकी बात करेंगे? पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे रतनगढ़ फार्म और प्रतापगढ़ फार्म। दोनों ही फार्म है। कहाँ पे हैं? झज्जर में। कहाँ पे हैं? झज्जर में। इसके अलावा गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ है? झज्जर में। फुटवेयर पार्क ये कहाँ पे है? भादरगढ़ में। इसकी एक खासियत है, ध्यान से देखिए, एकमात्र पार्क जो रोबोट सिस्टम पर आधारित है। किस पे आधारित है? रोबोट सिस्टम पर आधारित। अगर आ जाए एकमात्र पार्क जो रोबोट सिस्टम पर आधारित है वो कहाँ पे है? फुटवेयर पार्क। कहाँ पे है ये? भादरगढ़ में। और भादरगढ़ ना आके ऑप्शन में क्या आ जाए? झज्जर, तो क्या लगाओगे? झज्जर। और झज्जर भी दे दे, भादरगढ़ भी दे दे, तो किसे टिक करोगे? भादरगढ़ को। किसको टिक करोगे? भादरगढ़ को। चलिए अब हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे ये किंगफिशर जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। जो किंगफिशर है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। 250 प्रकार की जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। 2009 में भारत सरकार ने इसे पक्षी विहार के रूप में घोषित किया था। 2009 में भारत सरकार ने इसे पक्षी विहार के रूप में क्या किया था? घोषित किया था। अब हम बात करते हैं खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। कब बना? 1987 में। 1991 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं इकहारा बाघ खेल स्टेडियम। इकहारा बाघ खेल स्टेडियम। इसके अलावा क्या है?
जहां आरा खेल स्टेडियम, 2 खेल स्टेडियम है। क्या है? 2 खेल स्टेडियम। एक तो इकारा बाग खेल स्टेडियम, दूसरा जहां आरा खेल स्टेडियम। ये 2 तो क्या है? खेल स्टेडियम। अगर मैं मुख्य नदी की बात करूं तो वो कौन सी है? साहिबी नदी। झज्जर में कौन सी नदी है? झज्जर में कौन सी है? साहिबी नदी। कौन सी है? साहिबी नदी। अब हम बात करते हैं, देखिए 2 इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं? 2। पहला तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कौन सा? खपरवास। दूसरा कौन सा है? बिंडावास। बिंडावास, आप देखो खपरवास की जो स्थापना हुई थी, खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य की, वो तो 1987 में हुई थी। लेकिन जो बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अब ये देखिए, ये राज्य का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य का अगर ऐसे आ जाए ऑप्शन में, राज्य का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बिंडावास। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि किसकी है? बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में। अच्छा, मई 2021 में इसे किस में शामिल कर लिया गया है? ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, कि मई 2021 में रामसर सूची में इसको क्या कर लिया गया है? शामिल। किस में शामिल कर लिया गया है? रामसर सूची में इसको क्या कर लिया गया? शामिल। कब किया गया था? मई 2021 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और मैं बात करूं हरियाणा का पहला प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बिंडावास। दूसरा याद रखिएगा, खपरवास वन्य जीव कब बना? 1987 में। और 1991 में इसे क्या बोला गया? 1991 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या मिला? दर्जा। 1991 में मिला इसको दर्जा। अच्छा, ये जो सारी बातें बताई हैं मैंने, इसके बारे में बताई हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब स्टेडियम बता दिए, कितने बता दिए? 2। कौन कौन से? इकारा बाग खेल स्टेडियम, जहां आरा खेल स्टेडियम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करते हैं मंदिरों की। झज्जर में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से मेले हैं? आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंदिर। कौन से मंदिर? आइए, सबसे फेमस भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा? भीमेश्वरी देवी मंदिर। ये कहाँ है भाई? बेरी में। कहाँ है? बेरी में। इसका जो निर्माण है वो गांधारी ने करवाया था। किसने करवाया था? गांधारी ने करवाया था। भीमेश्वरी देवी साइन बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है? भीमेश्वरी देवी साइन बोर्ड का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। इसके अलावा झज्जर में और क्या क्या है? रूडमल मंदिर, ये भी कहाँ है? बेरी में। और कौन सा है बेरी में? बेरी में ध्यान रखिएगा भाई, भीमेश्वरी देवी मंदिर और इसके अलावा रूडमल मंदिर, ये कहाँ है? बेरी में। अब मैं बात करती हूँ इसके अलावा, आइए ठाकुर द्वार मंदिर, ये कहाँ है? कुतलानी गांव में। भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर, ये कहाँ है? बादरगढ़ में। ये कहाँ है? बादरगढ़ में। भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर, ये कहाँ है? बादरगढ़ में। ये तो हो गए भाई। इसके अलावा ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिग्गल का शिवालय है। डिग्गल का शिवालय, इसके कितने भाग हैं? 3। पहला भाग तो किसको समर्पित है? भगवान ब्रह्मा को। दूसरा भाग भगवान विष्णु को। तीसरा किसको? भगवान शिव को। और ठाकुर द्वारा मंदिर मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, वो किस कहाँ है? कुतलानी गांव में। कुतलानी गांव कहाँ है? झज्जर में। ध्यान रखिएगा, कई बार झज्जर न आके कुतलानी गांव आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर द्वार मंदिर कहाँ है? कुतलानी गांव में। और ये डिग्गल का शिवालय, इसके कितने भाग किए गए हैं? 3। पहला तो किसको समर्पित है? भगवान ब्रह्मा को। दूसरा किसको? भगवान विष्णु को। तीसरा किसको? भगवान शिव को। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए मंदिर। अब हम बात करते हैं मेले। भीमेश्वरी देवी का मेला। भीमेश्वरी देवी का मेला भाई साल में 2 बार लगता है, जब नवरात्रे होते हैं ना तब लगता है भाई बेरी में। बेरी ऑप्शन में ना हो तो याद रखिएगा झज्जर होगा, झज्जर ना हो तो बेरी मिलेगा, और दोनों ऑप्शन में हो तो बेरी को टिक करना। मेला, इसके अलावा मेला श्याम जी का कहाँ लगता है? दुब्बड़धन माजरा में। संत गरीबदास का मेला चुड़ानी धाम में। पशुओं का मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पशुओं का मेला जाजगढ़ में। कहाँ लगता है? जाजगढ़ में। हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला अगर आ जाए, हरियाणा में सबसे बड़े पशुओं का मेला कहाँ लगता है? झज्जर में। झज्जर में भी कहाँ? जाजगढ़ में। अच्छा, खच्चर गधों का मेला वो कहाँ लगता है भाई? बेरी में भाई, सब बेरी में है ना। जो खच्चर गधों का मेला कहाँ लगता है? बेरी में। और वैसे आ जाए पशुओं का मेला कहाँ लगता है? जाजगढ़ में। खच्चर और गधों का आ जाए वो कहाँ लगता है? बेरी में। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति, अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट, अमन सहरावत। कौन से भाई? अमन सहरावत। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? बिरोड़ झज्जर में हुआ। कहाँ हुआ? बिरोड़ झज्जर में। ये गांव जरूर याद रखा करो भाई, बिरोड़ झज्जर में।
अच्छा, ये क्या है? कुश्ती खिलाड़ी है। अमन सहरावत क्या है? कुश्ती खिलाड़ी है। पेरिस जो ओलंपिक हुआ था 2024 में, इनमें उसने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आ जाए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? अमन सहरावत। अमन सहरावत कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिरोड झज्जर से। क्या है? कुश्ती खिलाड़ी। अच्छा, 2025 में इनको क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार। अब हम बात करते हैं मानुषी छिल्लर भाई, झज्जर में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं भाई, देखिएगा बड़े ध्यान से, क्वेश्चन आते हैं बार बार। मानुषी छिल्लर, इसका जन्म कब हुआ भाई? इनका जन्म हुआ मई 1997 में, मई 1997 में। अगर मैं बात करूं गांव की, इनका जो गांव है वो है बाम नोली झज्जर। क्या है? बाम नोली झज्जर। अच्छा, 2017 में, किसमें भाई? 2017 में मिस वर्ल्ड बनने वाली छठी भारतीय कौन सी है भाई? छठी। उससे पहले कितनी बन चुकी है? 5 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, लेकिन 2017 में मानुषी छिल्लर कौन सी भारतीय महिला थी? छठी। कौन सी थी भाई? छठी। अच्छा, एनीमिया फ्री की क्या बनाई गई है? इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एनीमिया फ्री की क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। अब हम बात करते हैं मनु प्रभाकर। मनु प्रभाकर का जन्म हुआ 18 फरवरी 2002 को। ये याद रखना भाई डेट, कई बार इनकी डेट ही पूछ ली जाती है। ऐसे नीरज चोपड़ा की पूछी दी थी, मनु प्रभाकर की भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2002 को। कौन से गांव में हुआ? गांव याद रखिएगा, गोरैया। गोरैया गांव। क्या है? गोरैया गांव में। अच्छा, पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो समापन हुआ था उसमें भारतीय ध्वज वाहक बनी थी। यह आ जाए जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, समापन समारोह में जो भारतीय ध्वज वाहक बनी थी वो कौन बनी थी? मनु प्रभाकर बनी थी। और पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक हासिल किए थे इन्होंने। 2025 में इनको क्या मिला? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया भाई। क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खसरा व रूबेला तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान रखिएगा, मानुषी जो छिल्लर है वो एनीमिया फ्री की है, और जो खसरा और रूबेला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? मनु प्रभाकर हैं। 2020 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2020 में अर्जुन पुरस्कार, 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और 2024 जो पेरिस ओलंपिक थे उसमें इन्होंने कितने पदक हासिल किए थे? 2। वो भी कौन से? कांस्य। याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। किसको? मनु प्रभाकर को। किसको भाई? मनु प्रभाकर को। जन्म याद रखना 18 फरवरी 2002 को। कहाँ हुआ था? गोरैया गांव में। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन बनता है भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। चलिए अब हम बात करते हैं दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा जन्म हुआ था इनका कब हुआ था? 1863 में। हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र है हरियाणा। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा। अच्छा, ये किसके द्वारा? दीनदयाल शर्मा। इनकी जो रचनाएं हैं वो रिफाए आम या फिर खेर संदेश। क्या है? खेर संदेश। ये किसकी है? दीनदयाल शर्मा की। अब हम बात करते हैं बीडी शर्मा। किसकी बात करते हैं भाई? बीडी शर्मा। जन्म हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? बेरी में। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? बेरी में बीडी शर्मा का। अच्छा, 1962 में पंजाब विधानसभा के क्या थे? ये सदस्य थे 1962 में। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा के पहले जो सीएम थे, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? बीडी शर्मा। 1 नवंबर 1966 को। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के ये क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। याद रखिएगा, हरियाणा के तो पहले सीएम थे। इसके अलावा 1962 में ये पंजाब विधानसभा के सदस्य भी थे, और उसके बाद ये उड़ीसा व मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ पंडित श्री राम शर्मा। इनका जो जन्म हुआ था वो 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। इन्होंने 1923 में हरियाणा तिलक हिंदी में और उर्दू में एक समाचार पत्र निकाला था। क्या निकाला था भाई? एक समाचार पत्र। किसने?
पंडित श्री राम शर्मा, जन्म तो 1899 में हुआ और 1923 में हरियाणा तिलक हिंदी में और उर्दू में एक समाचार पत्र निकाला। ये हैं जो कौन, पंडित श्री राम शर्मा, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी कौन है, पंडित श्री राम शर्मा। कौन है, पंडित श्री राम शर्मा। अच्छा, अब हम बात करते हैं डॉक्टर सतराम देशवाल की। डॉक्टर सतराम देशवाल प्रसिद्ध निबंधकार या लेखक, कवि है ना, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं इन्होंने। क्या है, जन्म इनका कहाँ हुआ, झज्जर में हुआ। वर्तमान निवास कहाँ है इनका, सोनीपत में। कहाँ पे है, सोनीपत में। जनवरी 2025 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। क्या है, गौर फरमाइएगा। डॉक्टर सतराम देशवाल, डॉक्टर सतराम देशवाल को 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार। ये क्या है, प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, झज्जर में, लेकिन फिलहाल कहाँ रह रहे हैं, सोनीपत में। इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं झज्जर की हिस्ट्री। राजनीति हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुरगढ़ की। किसकी बात करते हैं भाई, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, इसका जो प्राचीन नाम है यही आ जाता है, प्राचीन नाम आया है, एसएससी ने कई बार पूछ लिया। सराफाबाद, सराफाबाद किसका नाम है, बहादुरगढ़ का। प्राचीन किसका नाम है, बहादुरगढ़ का। अच्छा, बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा। 1764 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने सराफाबाद के नाम से बसाया था। ये जो बहादुरगढ़ है झज्जर में, इसको किसने बसाया था, 1764 में जो मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय ने इसको बसाया था। बहादुरगढ़ को दिल्ली मेट्रो के साथ 2018 में जोड़ा गया था। बहादुरगढ़ को दिल्ली मेट्रो से कब जोड़ा गया था, 2018 में। क्वेश्चन आ जाता है भाई, आया भी है कि बहादुरगढ़ को दिल्ली मेट्रो से कब जोड़ा गया, 2018 में जोड़ा गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो हो गया बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो भाई आप बिस्किट खाते होगे, पार्ले जी की फैक्ट्री भी, वो भी कहाँ पे है, बहादुरगढ़ में। आगे मिलेगा आपको पॉइंट। चलिए अब मैं बात करती हूँ बेरी की। बेरी ये है धनाढ़ लोगों की नगरी कहा जाता है, मतलब धनी लोगों की नगरी कहा जाता है बेरी को। अच्छा, बिरदो कानून गो द्वारा बसाया गया था। किसको, बेरी को किसके द्वारा बसाया गया था, बिरदो कानून गो द्वारा के द्वारा बसाया गया था। अच्छा, बेरी का युद्ध। बेरी में 2 युद्ध हुए। देखिए, पहला युद्ध हुआ 1794 में। दूसरा जो युद्ध हुआ 1801 में। किस किस के बीच में हुआ, जाट और जॉर्ज थॉमस के बीच में। जो बेरी का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ 1794 में, वो किसके बीच में हुआ, जाट और जॉर्ज थॉमस। इसमें हार किसकी हुई थी, जाटा की हुई थी। जो दूसरा युद्ध है वो 1801 में। दूसरा युद्ध हुआ कब, 1801 में। जॉर्ज थॉमस और सिख प्लस जाट, इसमें दोनों मिल गए भाई, सिख और जाट। इसमें कौन हार गया, जॉर्ज थॉमस हार गया था भाई। पहले युद्ध में 1794 में हुआ, जाट और जॉर्ज थॉमस में, उसमें जाट हार गए थे। लेकिन जब सिख और जाट दोनों मिल गए जॉर्ज थॉमस से हुए, तो उसमें किसकी हार हुई थी, जॉर्ज थॉमस की हार हुई थी। कब, दूसरा युद्ध में। कब हुआ ये, 1801 में। पहला युद्ध कब हुआ, 1794 में। दूसरा हुआ 1801 में। अब हम बात करते हैं योगेश्वर कथुनिया की। किसकी बात करते हैं, योगेश्वर कथुनिया। डिस्कस थ्रो, क्या है भाई, डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं। 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक, यहाँ पे पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, इसमें इसने सिल्वर मेडल हासिल किया था। रजत को क्या बोला जाता है, सिल्वर। क्या बोला जाता है, सिल्वर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिल्वर पदक मेडल हासिल किया था किसने, योगेश्वर कथुनिया ने। किस चीज में किया था, डिस्कस थ्रो में। कब, 2024 में। कहाँ हुए थे, पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैरागी अभय सिंह। बैरागी अभय सिंह, आईआईटी बाबा, इन्हें क्या बोला जाता है, आईआईटी बाबा। बड़े चर्चित रहे हैं भाई ये बैरागी अभय सिंह, है ना, आईआईटी बाबा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, सासरोली गांव से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, सासरोली गांव। सासरोली गांव कहाँ है भाई, झज्जर में है। और आईआईटी बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। कौन, बैरागी अभय सिंह, बैरागी अभय सिंह। अब हम बात करते हैं मेजर विकास खत्री। शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए वीरेंद्र सहवाग, ये कहाँ से है भाई? छुड़ानी गांव से। कहाँ से है भाई? छुड़ानी गांव से। झज्जर में इनका एक स्कूल भी है भाई, बताओ कहाँ पे है इनका स्कूल? संत गरीबदास, संत गरीबदास ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? छुड़ानी गांव से। कहाँ से बिलोंग भाई? इनका मेला भी लगता है संत गरीबदास का, कहाँ लगता है? छुड़ानी गांव से। और ये जो संत हैं गरीबदास, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? छुड़ानी गांव से। इनका मेला भी यहीं लगता है। पूरे जीवन में इन्होंने कितने दोहे लिखे थे? 24,000 दोहे लिखे थे इन्होंने अपने पूरे जीवन में। कितने दोहे लिखे? 24,000। ये चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करेंगे झज्जर के बारे में ही। देखिए, जो हरियाणा की प्रथम अदालत स्थापित की गई थी 1919 में, कहाँ की गई थी? झज्जर में। हरियाणा की, ऐसे आ जाए क्वेश्चन, आया भी हुआ है, HSC ने पूछा भी हुआ है कि हरियाणा की जो प्रथम अदालत है वो कहाँ स्थापित की गई थी? झज्जर में 1919 में। अच्छा भाई, हरियाणा की 1857 की क्रांति का नेतृत्व, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था भाई? किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। 13 सितंबर 1857 की चांदनी में इसे फांसी दे दी गई थी। किसको फांसी दे दी गई थी? अब्दुल रहमान खान को। कब दे दी गई थी? 13 सितंबर 1857 को, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1857 की क्रांति है उसमें झज्जर से नेतृत्व किसने कराया और उनको फांसी कब दी गई? दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेतृत्व किया था किसने? अब्दुल रहमान खान ने। और इनको फांसी कब दी गई थी? 13 सितंबर 1857 को। कहाँ दी गई थी? चांदनी में इसे फांसी दे दी गई थी। अच्छा, अब ये बताओ 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को। कहाँ से हुई थी? कमेंट करो। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ योजनाओं की। जय जवान आवास योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? जय जवान आवास योजना 6 जनवरी 2016 में कहाँ से हुई थी? बादरगढ़ से। कहाँ से हुई थी भाई? बादरगढ़ से। किसकी? जय जवान आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 6 जनवरी 2016 में। कहाँ से हुई थी? बादरगढ़ से। अब बात करते हैं दीनदयाल आवास योजना। एक देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये तो जय जवान आवास योजना है, ये दीनदयाल आवास योजना है। इसकी तो कब हुई? 13 अगस्त 2017 को। अच्छा, पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को। इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? झज्जर से। आ जाती है भाई किस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे अब तक कितनी योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है? 3। जय जवान आवास योजना कब? 6 जनवरी 2016 को। कहाँ? बादरगढ़ में। बादरगढ़ ऑप्शन में ना हो तो झज्जर में होगा। दीनदयाल आवास योजना ये कब? 2017 में, अगस्त 2017 में। पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 जुलाई 2016 को। कहाँ से? झज्जर से। राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पूछ लिया जाए राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ का है? झज्जर का। कहाँ का है भाई? झज्जर का। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिषद ये कहाँ पे है? बादरगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिषद है वो कहाँ पे है? बादरगढ़ में। बादरगढ़ कहाँ पे है? झज्जर में ओबियसली। अब हम बात करते हैं उद्योग। झज्जर में कौन कौन से उद्योग हैं? सैनिटरी उद्योग है, ये कहाँ पे है? बादरगढ़ में। मोस्टली बादरगढ़ में ही मिलेंगे, लेकिन देखिए सैनिटरी उद्योग कहाँ पे है? बादरगढ़ में। और पार्ले जी, मैंने बताया था ना पार्ले जी, है ना, बहुत पुराना है भाई पार्ले जी बिस्किट उद्योग। कहाँ पे है? ये भी बादरगढ़ में। अच्छा, ग्लास उद्योग ये भी कहाँ पे है? झज्जर में। अच्छा, अब आइए रिलैक्सो फुटवियर उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? झज्जर। रिलैक्सो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रिलैक्सो की। अच्छा, JK सुपर सीमेंट या JK लक्ष्मी सीमेंट ये भी कहाँ का है? कहाँ का लिए कौन सा कहाँ का उद्योग है भाई? झज्जर का। किसका भाई? झज्जर का। ठीक है, किसका है? झज्जर का। आइए चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट। ध्यान रखिए JK सुपर सीमेंट आ जाए या JK लक्ष्मी सीमेंट उद्योग आ जाए, ये कहाँ का है? झज्जर का। कहाँ का उद्योग है? झज्जर का। और ये तो फेमस है ही, आपको पता ही होगा, लेकिन ध्यान रखने वाले ये दो हैं, रिलैक्सो फुटवेयर उद्योग और JK सीमेंट या JK लक्ष्मी उद्योग, ये कहाँ पे हैं? झज्जर में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे चलते हैं आखिरी पेज पे। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में भाई? बजरंग पुनिया। क्या है भाई? बजरंग पुनिया। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 26 फरवरी 1994 में। प्रसिद्ध
प्रसिद्ध क्या है, रेसलर है भाई, प्रसिद्ध क्या है, रेसलर। 2015 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था, 2015 में। जन्म कब हुआ था, 26 फरवरी 1994 में। 2019 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अच्छा, भाई बहन का, अच्छा इसके अलावा और कुछ बातें हैं, देखिए झज्जर से रिलेटेड। भाई बहन का सलोमणी उत्सव झज्जर में मनाया जाता है। जो भाई बहन का ना सलोमणी उत्सव झज्जर में मनाया जाता है। सजावटी मछली, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट, सजावटी मछली या मत्स्य प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है भाई, ये झज्जर में की गई है। अब आइए अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया, 2013 में, 2013 में। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, देखिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मैं अगर बात करती हूँ किसकी, इसका जो अरावली है, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, अरावली, इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो वो क्या है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ध्यान रखिएगा, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र कब स्थापना हुई, 2013 में। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। अच्छा, इसकी जो उत्पादन क्षमता है यहाँ पे वो कितनी है, 1500 मेगावाट। अच्छा, कोयला यहाँ जो होता है, कोयला कहाँ से वो किया जाता है, निर्यात किया जाता है, महानदी, महानदी है ना, महानदी में क्या है, कोलफील्ड उड़ीसा से। कहाँ से, कोलफील्ड उड़ीसा से। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी तापीय विद्युत योजना के बारे में। झज्जर में कितनी है, 2 है। एक तो अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र और दूसरा क्या है, महात्मा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र। ये कहाँ है, झारली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। इसकी कब हुई थी, अरावली की 2013 में, महात्मा गांधी कब हुई, 2012 में। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1320 कितनी है, 20 मेगावाट। और इसकी कितनी है, 1500। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसकी कितनी है, 1500 मेगावाट और इसकी 1320 मेगावाट। अच्छा, दूसरा, हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई, कहाँ किया जाएगा, झज्जर में। ये अपना हुआ भाई झज्जर जिला कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत जल्दी आपके सामने नेक्स्ट जिला आएगा। थैंक यू सो मच।